सभी दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। इब आपने एक कहानी सुनाऊंगा, सुन लियो, पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट में लिख के बताइए भाई किसी लगी। एक राजा के दो लड़की थी, दो लड़का था। तो लड़कियां को नाम था, एक को मावस एक को पूर्णवासी। तो पूर्णवासी थी वह बहुत शील स्वभाव की थी। अपने पूजा पाठ कराया करती, भजन कीर्तन कराया करती और गौ माता की सेवा, गरीबा की सेवा, मतलब भाई न्यू कोई भी न्यू दिखे भाई इसने उसकी जरूरत से सहारा की तो उसने सबकी सेवा कराया करती, तुलसी की पूजा कराया करती। मतलब भजन कीर्तन में इन चीजें वह लगी रहा करती, अपने पूजा पाठ में, घर का काम में, मतलब हर वह अपने काम में व्यस्त रहा करती। और मावस थी वह अपने भाई राजपाट का कति ठाठ लेना, अपने ऐसे रहनो। उसने कोई पूजा पाठ कोई भजन कीर्तन में उसने कोई मन कौन था, उसको उसने अच्छे कौन लग गया कर तो। और जो उसकी माँ थी उसने भी भाई रानी ने भी माँ से अच्छी ज्यादा लग गया करती, पूर्णवासी पे इतना ध्यान कौन कराया करती। और उसने मतलब भाई मन में भी थोड़ा नहीं होता कि भैया तो पूरे दिन इसने तो काम काज में भजन कीर्तन में आने चीजा में मस्त रहा है या तो भाई धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। तो बेटा पहले ब्याह दिया था राजा ने अपना लड़का, तो भाई लड़की भी बड़ी होगी। तो एक दिन रानी बोली कि भाई ये अपने वर देखो लड़कियां खातर, ये ब्याह मांगा भाई बड़ी होगी। बोले राजा बोले हाँ ठीक से। तो फिर रानी बोली कि पूर्णवासी तो यो है, घर को काम करनू, भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ में लागे रहनू, गौ गौ की पूजा करनी, सेवा करनी, ये इन चीजें में लागी रहे, अपनी तुलसा सींचनी, ये अन कामा में लागी रहे। तो इसने तो अपने किसे ऐसा जमींदार सा को कोई गरीब सो घर देख लियो, वह मतलब भाई उससे थोड़ी सी कटिया भी करती। और बोली फिर अपनी जो मावस है इसने तो भाई राजघरानो पसंद है, और इसने तो अच्छो बढ़िया राजा का लड़का का ब्याह हो और जिसका घर में भाई सब क्या का ठाठ हूँ। तो भाई ठीक से। तो राजा ने भाई देखा देखा तो उससे दोनों एक का उसमें मिल गया भाई, एक तो राजा को लड़को तो उसका भाई सब क्या का, राजा का तो भाई सब क्या का ठाठ हुए हैं। और जो जमींदार थो उस देख की न भाई इस जमींदार का गरीब सा का पूर्णवासी ब्याह दी। तो ठीक है भाई ब्याह दिया पूर्णवासी, तो अपने वो एक काम भाई अपने भजन कीर्तन पूजा पाठ करनी, शिव जी की पूजा कराया करती वाह। तो अपनी पूजा पाठ में लागे रहना और अपने काम में लागे रहना। तो यूं ही भाई दिन लगड़ता गया। तो थोड़ा दिन पाछे ब्याह पाछे उसने मावस ने अपना घर में शिव चालीसा रखी भाई। शिव चालीसा रखी तो उसने सारी पड़ोसन पड़ोसन सारा गांव में न्योंदा दे दिया। पर उसने पूर्णवासी को नहीं बुलाई, पूर्णवासी का न्योंदो को नहीं पूछाई। तो अगड़ पड़ोसन जान लगी तो पूर्णवासी आपका घर के बाहर आगे बैठी थी, बोली आ जाए तेरी बाढ़ ने शिव चालीसा को की पूजा धर रखी, चलना। बोली बाढ़ ने मैं तो बुलाई को नहीं, मैं तो बिना बुलाई कौन जा। बोले ये तो भाई धर्म को काम से है भाई, इसमें के बलाओ भूल गई होगी। और बाण का तो चलिए जा जा हमारे साथ चाल पड़े। तो वह उनके साथ चली गई, उनके साथ चली गई तो माँ उसने देखी आम थी, बोली या आ गई भाई। माथा तोड़ी गिर की बोली मैंने तो बुलाई भी कौन, बिना बुलाई आ गई। पर उसने भाई कपड़ा तो देख गरीब आदमी का राजा का कपड़ा में तो फर्क हो ही है। तो बोली मेला कुचला बेस में है, जा उस कुंड में बैठ जा। और जब तक भजन यो ना हो लेने शिव चालीसा इतने उठ की ना कोई करिए। बोल ठीक है, वह बैठ गया अपने चुपचाप। तो शिव चालीसा बोली भाई, शिव चालीसा की पाठ पूजा सारी चीजें। और उसने फिर बोली सब टाइम प्रसाद दे दियो। और भाई पूर्णवासी ताई माँ उसने प्रसाद नहीं दियो। तो भाई चाल पड़ी तो भाई यूं सोची राई में आके बालक ने कहूँगा भाई मेरी मौसी का तो के ले आई, तो के कहूँगी मैं। तो चाल अपने घर नहीं चाल रहा आज तो बाप आपका पियर चली गई, पियर चली गई तो जान लगी तो राई में एक चबूतरो और तुलसी का पेड़, चबूतरा पर बैठी बुढ़ी और भाई तुलसी को पेड़ खड़े। तो उसने देखियो कि भाई बा बुढ़ी बोली भाई बात उसमें भगवान तो नहीं कहा करें भाई भगत ने तो बिचास सही वो। तो वह बुढ़ी बोली आके बेटी तू कौन है किजा है, और मैं तो भाई मैं तो तुलसा सुख है, मैं पानी ना गालन गालो जाई मेरे ते, और मन ने भी एक बाल्टी पानी की दे तो मैं भी नहा लूँ, और मेरे चबूतरो भी गंदा हो रहा है इसने धो दे तू। तो वह बता दे न्यू न्यू कि भाई मेरे तो नाम पूर्णवासी है और मैं तो न्यू न्यू अपनी माई का जाम हूँ। और उसने भाई उसकी उसमें तुलसा में पानी डाल दियो, उसको चबूतरो धो दियो, वह नुआई धुआई बुढ़िया।
और उसका पादा ब्याह उसने भाई खूब उसने आशीष दी। तो बात नहीं बोली कि भाई और कोई काम है माता जी? बोले ना और कोई काम को नहीं, पर बेटी तू अपने माई का तो उल्टी आ ना तो मेरे तो मिलके जरूर जाइए। बोले ठीक है माता। बात चाल पड़ी आगे चली तो भाई शिव जी को मंदिर आए। शिव जी का मंदिर में भाई न्यू क्या अगर भगवान है तो के ऐसे न्यू थोड़ी ना कि भाई मैं भगवान हूँ, भगवान तो किसी भी रूप में आस है। तो उस वो एक बूढ़ा ब्राह्मण को बेच लेके बैठा तो बोले बेटी तू कौन है कि जावा है? बोले मैं तो मेरे भाई पियर जा हूँ और मेरा पूर्णवासी नाम है, मैं तो न्यू अपने घर न जाऊँ। तो वो नहीं बोले हो कि भाई मेरा मंदिर की सफाई कर दे, मेरा मंदिर में भाई थोड़ा मैलो हो रहा है और मैंने भी 2 बाल्टी पानी ला दे तो मैं नहा लूँ। तो उसने भाई 2 बाल्टी उसने पानी दियो, मंदिर की सफाई करी, पूजा पाठ करी अपने शिव जी की। और फिर बोली कि बाबा और कुछ काम? बोले बस बेटी तेरो भलो करे भगवान, उसने भी उसने खूब आशीष दी। और बोली बेटी तू जब तू अपना पियर तू उल्टी आओ ना तो मेरे तो मिलकी जाइए। बोल ठीक है बाबा। चाल पड़ी आगे गई तो भाई माता को मंदिर, तो माता को मंदिर तो भाई माता भी बैठी अपने बुढ़ी का रूप में। तो बोली बेटी कौन है तू? मैं तो 1 बाल्टी पानी की ला दे, मेरे मंदिर ने भाई ये भाई पूजा पाठ कर जाए और भाई साफ सफाई को नहीं हुई मेरे ते। तो उसने भी भाई उत भी काम करे भाई साफ सफाई कर दी दाम माता रानी को सारा श्रृंगार कर दिया भाई, उसकी खूब पूजा पाठ करी उसने। तो उसने भाई खूब आशीर्वाद दियो। फिर आगे चली तो भाई नदी नदी का किनारे बैठी बुढ़िया बा भाई गंगा माँ थी। तो बोली बेटी कौन है तू कि जावे है थोड़ी मेरी भी सेवा कर दे तेरे भलो है गो। तो भाई उसने उसकी भी सेवा करी खूब। और फिर बोली भाई मैं तो न्यू अपने पियर जाऊँ और मेरे पूर्णवासी नाम से। बोली बेटी तू अपने पियर जाके न उल्टी आवे तो मेरे तो मिल की जाइए। बोल ठीक से भाई चाल पड़ी दूर से दिखी आमती भाभिया ने। तो बोले हो आवे है भाई, आओ ननद भाई कई दिन में आई। तो राजी होगी क्यों भाई बात तो अपने साथ काम करवाओ भाभिया को भाई, पहली भी अपने प्यार प्रेम तो रहा करती सब तो उसने भाई अपने चाय पानी पियो बैठी। फिर शाम अपने भाई उनको रोटी सब्जी में सारा काम उनको हाथ बटवा दियो। फिर शाम अपने बैठ के नर बोल बतड़ा की रात ने और फिर सो गई भाई। तड़के उठ के भाई चालन लगी तो भाभी अच्छी तो दी साड़ी बढ़िया सी। और बोली या तो बांध ले और अच्छो बैग भर दियो ठाडो सामान को और बोल तावड़ तावड़े आया करो कई दिन हम आवास है। बोली ठीक है काले तावड़े आऊंगी काले भाई बुलाओगा जब आ जाएंगी। तो चाल पड़ी तो भाई आगे मिलनी थी गंगा माँ। तो बोली जाए आई बेटी पियर? बोली हाँ जाए आई माँ। बोली वो मेरे तो भाभी ने बैग भर दिया सामान को। बोल ठीक है। बोली उसने अब पोटली में भाई बांध के दे देनी। बोले ले बेटी ये राई मत खोलिए, घर न जाके खोलिए। बोल ठीक से आगे आए भाई माता को मंदिर, माता ने भी बांध के दे दिए पोटली में बेटी इसने तू घर न जाके खोलिए। शिव मंदिर आयो तो भाई ने भी दे दियो बांध की नकले बेटा इसने अपने घर न जाके खोलिए। तो तुलसी माता का उस बिड़ला दोहराई तो उत भी बुढ़िया माई ने बांध की गठड़ी नहीं बोली बेटी ये अपने घर न जाके खोलिए सारा की होगी। चाल पड़ी लेकिन नारायण की घर न खोलन लगी। तो भाई पहली खोले अपने पियर आड़ो तो भाई उसमें तो सारो अच्छा बढ़िया बढ़िया कपड़ा सारो सामान गाल रखो। और भाई फिर खोलो एक गठड़ी उसमें लकड़ा भाई हीरा मोती। फिर खोलो तीसरी गठड़ी तो उसमें भाई सारा श्रृंगार लिकड़ो और श्रृंगार। फिर खोली तो उसमें भाई सारा वो खान पीन को सामान सारी चीज। फिर एक और खोली तो उसमें भाई अच्छा कीमती कीमती महंगा महंगा कपड़ा सारा, मतलब भाई सब क्या का ठाठ हो गया उसका पूर्णवासी का। कई दिन हो गया था कई दिन हो गया तो फिर सोची कि भाई मैं भी शिव चालीसा करवा दी तो सब क्या की मौज कर दी मालिक ने। तो वाह भाई अपने जाकी नर्मावस्थाएं जाकी खुद और ने तो देखी आई कि भाई मैं शिव चालीसा को पाठ रखू हूँ और तू आइए जीजी। बोले ठीक और सब ताई दे दियो सब आ गया। तो आई आन की देखी भाई माँ उसने कि हो सब क्या का ठाठ हो रहा बा। तो एकदम भाई चौक गई आ किसको इतना धन कितना आ गयो। तो बोली आके भाई तू इतना धन कितने ले आई? बोली बाण मैं तेरे गई बिना बुलाई और फिर भी तन मेरे को याद दरमान कौन करियो तन मेरे ताई प्रसाद कौन दी यार भाई मैं तो फिर तेने प्रसाद ना दे जब न्यू न्यू अपने पियर गई थी और मैंने तो भाई न्यू न्यू मिलिया सब मैंने सबकी सेवा करती गई। तो बोली ठीक से मैंने है ना तू भी मेरे पे डांट मारी है तू मन प्रसाद मत दिए अरे फिर मैं भी अपने पियर जाऊंगी।
तो उसका तो मन में भाई उसके प्रति पहले भी ईर्ष्या रहा करती मावस का। तो उसने तो न्यू कि भाई इस दुर्योधन किस तरह हो गया, तेरे भी आना चाहिए। तो बोली मैं तो भाई या तो भगवान की प्रसाद है इसने, मैं तो सब ताई दूंगी। तो भाई उसने ली को नहीं, माँ उसने प्रसाद ली को नहीं, और अपना बालका ने कह कि ना कि मैं तो भाई थार मामा का जाऊँ, और बात चाल पड़ी पियर पियर चाल पड़ी। तो भाई आगे मिली तुलसा को बिडलो आए, बुढ़िया बैठी बोली बेटी कौन है तू, और मेरे तो इसने तुलसा सूखा है इसमें पानी डाल दे भाई, मैंने भी एक बाल्टी पानी दे दे नवा दे, मेरी सेवा कर दे भलो करो तेरे भगवान। तो बोली रे बुढ़िया मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रही दिखू को नहीं तने, मेरी तो साड़ी खराब हो जा, मैं कर दूंगी तेरी सेवा। बा मतलब भाई सारा गई शिव जी को मंदिर आए तो भी उसने कि भाई मैं तो को नहीं करूँ, आगे माता को मंदिर आयो तो भी नाटकी गंगा माई आई तो भी उसने भाई किससे तो वो को नहीं, क्योंकि बात है भाई आप भाई मैं थारी सेवा करूंगी। तो वह गई आपका पियर पियर गई तो दिखी भाभिया नाम थी, बोली आ गई महारानी कि हम काम करने दाम करने बिना बुलाई आ गई। वे भाभी पहली माथो ठनका गई। तो बोली जाके ने अपने भाई बैठ गई बात आराम से, और खा की रोटी सो गई को बोली इनको बतड़ा इनको काम करवाए इनके मैं, और तड़के चालन लागी। तो बोली भाभी मैं जाऊँ, बोल ठीक से जा। बोली माँ उस ताई तो पूर्णवासी ताई तो थरने इतनी बढ़िया बड़ी एक सी बढ़िया साड़ी दे बैग भर की दियो, और मेरे ताई के मैं बना दो, बोली बैग तेरे पूछा दिया घर ने पूछ जाओ तेरे। बोली ठीक से चाल पड़ी आगे आई गंगा माई। तो बोली भाई पूर्णवासी ताई दियो तन मेरे ताई क्यों कौन दे, उसने बांध की पोटड़ी दे दी भाई सारा पसंद न्यू सारा देवता ने भगवान ने सब ने दे दी उस ताई। तो जाके न लागी खोलन खोलन लागे तो भाई किसम तो काकर बाठा लकड़े, किसे में किचड़, किसे में नाग बिच्छूर सब क्या मतलब भाई सारा कीड़ा मकोड़ा बेरन के। तो बात हो एकदम तो हो यो के बनी। तो बोले आई बाजी पूर्णवासी दो रे, बोलिया है तू तो न्यू कहती मेरे ताई न्यू न्यू दी हूँ मेरे तो घर में कति तो गरीबी आ गई किचड़ कीड़ा मकोड़ा नाग बिच्छू गिरो किन के आंड ऐसे मेरे तो इनमें यो लकड़े है। बोली मान मैं तो सबकी सेवा करती गई थी, सबका आशीर्वाद लेती गई थी, और तो उन्हें किसी की सेवा करी ना आशीर्वाद लियो ना भाई, तो न तू तो अहंकार में अपने चाली गई। तो भाई भगवान रूस रहे हतिर तो भगवान रूस गयो, ये तो भगवान शिव जी ने रून ने भाई तेरता ये फल दियो है, जिसो कर्म करे वो आदमी उसो तो फल मिलाएगा उसने। बोली फिर उसने समझ में आई कि भाई ये बात तो तने ने करी थी। बोली हाथ जोड़ की ने पाया पड़ गई, बोली बाण मन माफ कर दे, अरे मैं भी शिव जी की पूजा करया करूंगी, यार मैं भी भजन कीर्तन करया करूंगी, यार दुखिया की सेवा करया करूंगी, सब ने दान पुण्य भी करया करूंगी। तो बोली बाण मेरे तो के मांग है माफी, भगवान शिव जी की पूजा करया कर तू, और अपने यह चीज अपने मन में बिठा ले कि भाई गरीबा की सेवा करनी, कोई भी भाई भूखो भिखारी आवे उस टाइम भोजन कराणु किसी ने भी। हाँ बोल ठीक से। तो वह भी भाई अपने भजन कीर्तन में लाग गई, और बोली भाई मैं आगे कोई मन में किसी प्रकार को भाई भेदभाव को नहीं करूँ। तो दोनों भाणा को दाऊ प्रेम रहन लागी वे भाई आपस में आन जान दाऊ बढ़िया बना लियो, और भाभी भाई भक्ति करने लागी। तो देखो अपने मन में किसी प्रकार की भाई कोई बड्डो है कोई धनवान है कोई गरीब है तो ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, आगे भाई छोटो किसान नहीं समझे भाई भगवान है ये तो सब ने बराबर कर दे, तो भाई फिर बड़ा छोटा के बिछाण हो। तो ईर्ष्या मन में नहीं रखे, एक न्यू नहीं रखे भाई यो तो भूखो भिखारी है इस दौर के है, भगवान समय बहुत बलवान है कि बेरो किस टाइम किसको बदल जावे। तो भाई आपने यह कहानी किसी लागी सुनियो बताइयो किसी की लागी यह कहानी सब भाण भाइया ने राम राम।